मैम साहब कपड़े उतारिए अपने। What? अबे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, बोल क्या रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है? मुझसे कपड़े उतारने के लिए बोल रहा है? मैम साहब आप मुझे मार क्यों रही है? ये तो मशीन ब्लिंक कर रही थी, इसका मतलब आपने कुछ छुपा रखा है, इसलिए मैंने कपड़े उतारने के लिए बोला और मैं तो अपना काम कर रहा था। अबे ओ 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, एक बात बता, ये तेरा काम है कि लोगों के कपड़े उतरा? और एक बात बता, तेरी मशीन ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब तेरी मशीन में दिक्कत है, ना कि मैंने कुछ चुराया। तेरा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक बात बता, मैं इस बिल्डिंग से कुछ चुरा के लेकर जाऊंगी, तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं, मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना ये लिथार लिथार के मारूंगी। देखिए मैडम, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा और ये मशीन झूठ नहीं बोल सकती, ये डिजिटल मशीन है और मेरा काम है चेक करना। मैंने चेक किया, ये मशीन ब्लिंक कर रही थी। आप जो कुछ भी छुपा रखे हैं मुझे वापस कर दीजिए, वरना मैं साहब को बताऊंगा, खामा आपकी बेइज्जती होगी। सिक्योरिटी गार्ड, तूने क्या बोला? तू साहब को बुलाएगा? एक बात बता, तेरे जो साहब है ना, उनकी मैं होने वाली वाइफ हूँ और इस कंपनी की, इस घर की होने वाली मालकिन हूँ, तो मैं अपनी कंपनी से अपने घर से कुछ चुरा के ले जाऊंगी? देखिए मैडम, आप साहब की ना होने वाली वाइफ हैं, लेकिन अभी है नहीं। और मैं क्या कह रहा हूँ ना कि साहब ने कहा है कि घर से कोई भी इन आउट करता है ना, उनकी चेकिंग करना है। और आपको मैंने चेक किया तो आपके ऊपर लाइट ये ब्लिंक कर रही थी, तभी जाके मैंने बोला आपसे जो छुपा रखा है वो मुझे वापस कर दीजिए, वरना मैं साहब को बोल दूंगा। अबे ओ बेवकूफ आदमी, साहब ने तुझे ये बोला होगा कि कोई किसी और की चेकिंग करना, उनके होने वाली वाइफ की नहीं। और तू मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, अभी चुटकियों में ना तुझे नौकरी से यहाँ से निकलवा सकती हो। तो मेरा दिमाग मत खराब कर, देख तूने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे जाने दे। देखिए मैडम, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। एक काम करिए, आप साहब को रुकिए, मैं साहब को यहीं बुला लेता हूँ। आप ना तो जो कुछ भी छुपा रखा है मैडम मुझे वापस कर दीजिए। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मुझे रोक रहे हो। एक काम करती हूँ, तुम ऐसे तो मानोगे नहीं, चल हट यहाँ से। मैडम आज तो मैं बाल बाल बच गई। साला सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। चलो आज तो बच गई। बताओ, मैडम कुछ ना कुछ छुपाई हुई थी, तभी मुझे धक्का देके भाग गई। अगर ये बात साहब को पता चलेगी तो साहब क्या ही सोचेंगे, मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। नहीं, ये बात मैं साहब को पहले ही बता दूंगा कि मैम साहब कुछ ना कुछ छुपा के लेके जाते हैं। वाह, कितनी ज़्यादा सुंदर रिंग है डायमंड की, कितनी प्यारी लग रही है। अब ये रिंग तो मेरे ही हाथों में अच्छी लगेगी। वाह, सच में कितनी सुंदर है। लेकिन साला वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया है। इस साले का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज इसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, कल भी बदतमीजी करी थी, परसों भी करी थी। अगर ये डेली मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करेगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। काम करती हूँ, हाँ आइडिया। अब अगर उसने मेरे साथ दोबारा बदतमीजी करी तो मैं क्या करूँगी? मैं उसको ना फंसा दूँगी कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और ओवरऑल यहाँ पे लड़कियों की सुनी जाती है और मैं पुलिस बुला लूँगी। अब पुलिस वाले भी मेरी बात सुनेंगे, ना कि उस सिक्योरिटी गार्ड की। चलो कल का इंतज़ार है। अगर कल उसने फिर बदतमीजी करी तब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और अगर नहीं करी तो उसी की भलाई है। मैडम जी रुकिए। अरे तुम कितने बदतमीज और ढीठ आदमी हो, तुम आज फिर मुझे यहाँ पे रोक रहे हो? मैडम आपको तो पता ही है मेरा काम स्कैन करना है और मालिक ने मुझे इसीलिए रखा है कि घर के अंदर और कंपनी के अंदर जो भी अंदर बाहर आएगा ना उसको मशीन से चेक करना है। तो मुझे चेक कर लेने दीजिए, फिर आप जाइए। अच्छा, बहुत काम काजी बने हो। एक बात बताओ, जब मैं आती हूँ तब तो तुम यहाँ बैठे नहीं होते हो, कहीं बतिया रहे होते हो, खाना ठूस रहे होते हो, कहीं मर रहे होते हो जाके। और तुम जैसे देखते हो कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ तब तुम्हें अपना काम याद आ जाता है। नहीं मैडम, मैं आपके ही साथ नहीं, जितने लोग भी अंदर बाहर जाते हैं ना मैं सबके साथ में आएगा। तो एक काम करिए, आप 2 मिनट लगेगा, मशीन से चेक करा लेने दीजिए। तो सुन, जितने लोगों में और मुझ में ना फर्क है, मैं उनकी होने वाली वाइफ हूँ, नहीं कराऊंगी चेक। हट। देखिए मैडम, मैं बिना चेक करा नहीं जाने दूंगा, मेरी नौकरी का सवाल है। अगर साहब को पता चलेगा ना तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो निकाल दे, साहब से पहले ना तुझे मैं नौकरी से निकलवा दूंगी। तो अगर तुझे अपनी नौकरी प्यारी है तो यहाँ से हट जा, मेरा दिमाग मत खराब करे। तूने कल भी यही किया था, परसों भी यही किया था, तो डेली यही करता है। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मुझे चले जाने दे यहाँ से। देखिए मैडम, मेरा काम है वो तो मैं करूँगा। आपको नौकरी से निकलवाना है, आप साहब को बता दीजिएगा, वो मुझे नौकरी पर रखें चाहे न रखें, लेकिन मेरा काम है, मैं बिना स्कैन किए हुए नहीं जाने दूँगा। अच्छा, तो तू नहीं जाने देगा? साले मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी, इतना याद रखना। मैं कह रही हूँ मुझे जाने दे, जाने दे मुझे। नहीं मैडम, आप क्यों मेरे से इतना बहस करती हैं? मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। और 2 ही मिनट तो लगेगा मैडम। ऐसे तो तू मानेगा नहीं, तूने 2 मिनट बोले ना। चल एक काम कर,
कर चेक, लेकिन अगर 2 मिनट से ज्यादा लगा तो जो शक्ल है ना पहचानेगा नहीं अपनी। कर चेक। ठीक है मैडम, ठीक है। मैडम, आपने जो कुछ भी छुपा रखा है ना, आज मुझे वापस कर दीजिए। फिर तो बोल रहा है मैंने छुपाया है। साले ये जो तेरी मशीन है ना, ये खराब है। नहीं खराब नहीं, तूने ना इस पे कोई सेटिंग कर रखी होगी ताकि तू साहब के सामने मुझे फंसा दे और वो तेरी सैलरी बढ़ा दे। क्यों, यही तेरा प्लान है ना? अरे नहीं मैडम, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये मशीन झूठ नहीं बोलेगी, आपको पता है ना मैम साहब, ये मशीन आप पे ब्लिंक कर रही है। आपने कुछ ना कुछ छुपा रखा है। आप जो भी कुछ छुपा रखे हैं मुझे वापस कर दीजिए, वरना मैं साहब को जाके बता दूंगा। सुन में सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे, ज्यादा मेरे मुंह मत लग जाना। तू साले मेरा डेली टाइम खा जाता है। मुझे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग बजाना है और तेरे कहने पे मैंने चेक भी करवा दिया। तू ये जानबूझ के करता है ना? नहीं मैडम, मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं करता हूँ, और टाइम आप अपना खुद वेस्ट करती हैं। मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ। आपने जो कुछ भी छुपा रखा है मुझे वापस कर दीजिए, वरना मैं साहब को कॉल करके यहीं बुला लेता हूँ। फोन दे, साहब को कॉल मिलाएगा। एक काम करती हूँ, तू क्या साहब को कॉल मिलाएगा, मैं ही कॉल मिला देती हूँ। अरे नहीं मैम साहब, मेरा फोन तो वापस कर दीजिए, मैं साहब को नीचे। हेलो, हाँ आप गौरी थाने से बोल रहे हैं? सर, एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। उसने मुझसे बोला कि आप कपड़े उतारिए और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करिए। हाँ प्लीज़ ये हैंडल के पास आ जाइए। ठीक है सर। मैम साहब, मुझे आप क्यों फंसाना चाह रहे हैं? आप पुलिस को कॉल करके ये सब बोले? अरे मैं तो अपनी नौकरी कर रहा था मैम साहब, और ये मशीन झूठ नहीं बोलेगी। मैं तो आपसे बस इतना ही कह रहा था, जो कुछ भी आपने छुपा रखा मुझे वापस कर दीजिए। तू अपनी नौकरी कितनी ईमानदारी से करता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पूरा टाइम तो यहाँ बैठता नहीं है। मैं जब निकलती हूँ यहाँ पे बैठता है, ये मशीन लेकर आ जाते हैं, मेरा इतना टाइम खा जाता है। मैंने तुझे कल भी वार्न किया था, परसों भी वार्न किया था कि मुझसे पंगे मत ले, लेकिन नहीं, तेरे भेजे में बात नहीं घुसती है। अब भुगत। मैम साहब, आप देखे पुलिस को फर्जी कॉल कर दी। मैंने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की थी। आप तो मुझे झूठ मूठ का फंसा रही हैं। यहाँ से कॉल किसने की थी? सर मैंने आपको कॉल किया था। बताइए मैडम, क्या बात है? सर बात ये कि जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये मुझसे हमेशा बदतमीजी करता है और मुझसे कहता है अपने कपड़े उतारिए। क्यों बे? अरे क्या बदतमीजी कर रहा है मैडम से? अरे नहीं साहब, मैं बताता हूँ ना साहब, मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ, और साहब ने ना मुझे यहाँ पे नौकरी पे रखा है कि यहाँ पे अंदर बाहर कोई भी जाएगा ना, उसको इस मशीन से चेक करना होगा। अब मैम साहब जितनी बार बाहर निकलती है मशीन ब्लिंक करती है, इसका मतलब मैम साहब कुछ ना कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ पूरी बात क्या है। मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ ये मुझ पे गंदी नजरें रखता है, और आज तो उसने हद कर दी। मुझसे बोला कि अपने कपड़े उतारियो, जब मैंने मना किया तो उसने मेरी कमर में भी हाथ डाली। क्यों बे साले, तुझे पता भी है अगर चेकिंग करने के लिए ना यहाँ पे एक लड़की होनी चाहिए, और तू मैडम से क्या कह रहा है उनके अपने कपड़े उतारिए? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे नहीं साहब, कपड़े उतारने मतलब मेरा ये नहीं था। मैंने कहा मतलब ये था कि साहब मशीन ब्लिंक कर रही, आपने कपड़ों के अंदर जो कुछ भी छुपा। अच्छा, आप कपड़े उतारने के भी मतलब होते हैं? ये घर आपका है? हाँ, ये मेरे होने वाले हस्बैंड का है। अबे एक बात बता, उनके होने वाले हस्बैंड का घर है तो ये यहाँ पे चोरी क्यों करेंगी? सर वही तो मैं इससे कहती हूँ कि मेरे होने वाले हस्बैंड का घर है, मैं अपने घर से क्यों सामान चुराऊंगी? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आए दिन ना मेरा यही काम है। अबे तुम लोग क्या करते हो, बड़े बड़े घर के सामने बैठ के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी जरूर करते हो, पर उनके जो घर पे लेडीसें आती हैं उनके ऊपर ना गंदी नजर रखते हो। अबे तुम लोग कैसे इंसान हो? अबे तुमसे अच्छा ना जानवर होते हैं। सर मैं एक लड़की हूँ, मैं अपने ऊपर क्यों खुद इल्जाम लगाऊंगी? आप एक बात बताइए। बताओ मैम साहब, क्यों मुझे फंसा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? एक बात बता, अगर ये तेरी मशीन झूठ बोल रही होगी और मैडम के पास कुछ नहीं निकलेगा तो तुझे ना मैं अभी बताऊंगा। वैसे भी ना तुम लोग जैसे लोगों की वजह से ना हमारे फ्यूचर बहुत खराब हो गया है। सर हमने कुछ भी गलत नहीं किया मैम साहब, आप बताइए ना, हमने कुछ भी आपके साथ बदतमीजी। सर ये बहुत झूठ बोला, इसको शर्म नहीं आ रही? तुम कितनी बदतमीज आदमी, तुमने मुझसे कपड़े उतारने के लिए नहीं बोला? अबे ओए मैडम, आप परेशान क्यों हो रही है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप बस एक FIR करा दीजिए, उसके बाद आप देखिए इसके साथ मैं क्या करता हूँ। इसके ना बहुत ज्यादा रंग आ रहे हैं ना, इन साले सिक्योरिटी गार्ड को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये लोग आए दिन ना यही सब काम करते हैं। फिर तुम लोगों को जरा से भी शर्म नहीं आती? ये मैम साहब अपने हस्बैंड के घर से निकल रही हैं, क्यों कोई चीज चुराएंगी? वैसे भी मैडम के पास क्या कोई चीज की कमी है क्या? अबे मैडम ने मुझे कॉल करके यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि तुम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा होगा। नहीं, कोई लड़की अपने ऊपर इतना झूठा इंजाम थोड़ी लगाएगी। मैं कोई सर ये झूठ बोल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ये मेरी कमर में हाथ डाला था और अब देखिए इसको। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना हमारी बहन बिटिया सुरक्षित नहीं है। अबे हम लोग पुलिस वाले हैं, अबे तुम लोग भी थोड़ी हेल्प करोगे ना तो देश सुधर जाएगा। पर नहीं, तुम लोग साले जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर देते हो। मैडम आप परेशान मत होइए, आप एक काम करिए, आप ना ऑफिस आइए
और इसके खिलाफ ना FIR लिखवाइए। बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है मैं देख लूंगा। ठीक है अबे सर। तू ना मेरे साथ बैठ के चल। साहब रहने दीजिए ना Shut साहब, up! गरीब आदमी है। गरीब आदमी हो तो जब छेड़छाड़ करते हो तब तुम्हारी गरीबी कहाँ घुस जाती है। साहब मैं अब आके वो एप्लीकेशन दे देती हूँ, FIR कर देती हूँ उसके अब नाम तो पे। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और आज के बाद ना अगर तुम दोबारा मैंने यहाँ तुमको देख लिया या कहीं और भी देख लिया, और वैसे भी ना तो अब 2-3 साल पहले छूटेगा ही नहीं। चल सर इसको ले जाइए। अगर अपनी मशीन रख वहाँ पर रख। मैडम आप थाने आके एप्लीकेशन दीजिए। हाँ सर मैं इसके खिलाफ तो मैं देखता हूँ। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? सही से बैठ रहा है कि नहीं? बेवकूफ सिक्योरिटी गार्ड, अपना इतना बेवकूफ आदमी है सर, अपना फोन भी यहाँ पे छोड़ गया। खैर कोई बात नहीं, मैंने बोला था कि मुझसे पंगे मत लो, लेकिन नहीं, उसे तो समझ में नहीं आता है। अब भुगत साले, अब जाके ना FIR कर दूंगी तभी साइकिल आएगी। तुम अभी तक गए नहीं, क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? रोहित आपको पता है ये सिक्योरिटी गार्ड वाला कहाँ गया? वो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे साथ छेड़छाड़ करी। बदतमीजी की? तो तुमने मुझे कॉल करना चाहिए था ना, गया कहाँ आखिर वो? मैंने उसे पुलिस बुला के पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को बुला के? तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने लेकिन मुझे एक बार बताना चाहिए था ना, मैं आके उसको धोता कायदे से। आपको पता है मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ वो मुझसे कहता है अपने कपड़े उतारिए, और फिर मुझसे कहता है कि साहब ने सब करने के लिए बोला है। सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे को ना मैं देखूँ। और एक काम करो, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। चलिए आओ। ठीक। चल यहीं खड़ा हो जा। एक बात बता, तुझे ये सब करके क्या मिला? सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। वो मेम साहब ने मुझे फंसाया है। अच्छा मैडम ने तुझे फंसाया है? अबे तू कहीं का हीरो है क्या जो मैडम तुझे फंसाएंगी? और तुझे फंसा के उनको क्या ही मिलेगा? और वैसे भी ना मुझे लग रहा मैडम चोरी नहीं करती होंगी, चोरी तू करता होगा और मैडम को उल्टा फंसा रहा है। अरे नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं। माना कि सर हम गरीब हैं लेकिन काम बहुत ईमानदारी से करते हैं सर। मुझे जाने दीजिए, घर पे मेरे माँ अरे बाप। मैं कब कह रहा हूँ कि तू घर मत जा। एक काम कर, सच सच बोल दे और घर अपने जा आराम से। मैं कौन सा तुझे जेल में बंद कर दे रहा हूँ, और जेल में बंद करने की नौबत जब तब आएगी जब मैडम यहाँ आके शिकायत करेंगी तेरी। अभी तेरे पास वक्त है, सुधर जा और कुछ जो तेरे पास कुछ खर्चा पानी ना मुझे दे दे और निकल जा यहाँ से। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर 12,000 रुपये सैलरी, घर का खर्चा, घर का राशन, उसी में सब चला जाता है सर। मुझे जाने दीजिए मेरे घर। अबे ओए, तुझे जाने तब दूंगा ना तू मुझे पैसा देगा। और वैसे भी तू साला एक नंबर का ना, क्या बोलती मैडम, क्या बोल रही थी? अबे हाँ, तो तू लड़की बाज है ना, लड़कियां ताड़ता है। अगर मैंने अभी यही लिख दिया ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। अरे नहीं सर, मुझे जाने दीजिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ सर। अबे ओए, हाथ जोड़ने ना काम नहीं चलता है। अगर तेरे पास पैसे हैं तो बात बता, वरना तू ना एक काम कर, यहीं बैठा रहा। अगर मेरा दिमाग सटक गया तो फिर मैं तेरे साथ क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता है। और तू क्या कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया? ठीक है, अभी देखते हैं, मैडम तो आएंगी। मैडम जब आएंगी तब तुझे बताऊंगा। पांडे एक कप चाय ले आओ। सर। अरे आ गई मैडम आप? हाँ जी। अबे ओए, एक काम कर, बाहर वेट कर जाके, चल निकल। हाँ जी मैडम जी, बताइए क्या करना है इसके साथ? मैं आपको बताती हूँ आपको इसके साथ क्या करना है। एक सेकेंड, अभी आप खुद समझ जाओगे कि आपको क्या करना है। ये दिख रहा है आपको? क्या बात है मैडम, आप तो बिना मांगे मुझे पैसे दे रही हैं। इतनी अच्छी लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। आई गेस इतने पैसे आपके लिए काफ़ी होंगे, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। अरे या मैं एक्सप्लेन करूँ? नहीं मैडम, अब मुझे समझ में आ गया, मुझे इन पैसों के साथ और उसके साथ क्या करने हैं। चलिए। इतने पैसों के लिए तो मैं किसी के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चलिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि जो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड है, ये किसी भी कीमत पे जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। और अगर इंस्पेक्टर साहब आपको और पैसे चाहिए होंगे तो मैं वो भी दे दूंगी, बस मेक श्योर कि ये जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। अरे मैडम जी, ये जेल से छोड़िए, आपको ना इस शहर में ही नहीं दिखेगा। मैडम जी एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? क्या ही दुश्मनी है इस बेचारे गरीब के साथ आपकी? क्या है, मुझे लग रहा है ना कि कोई पर्सनली होगा आपको। नहीं कोई सर, देखिए वो मेरा पर्सनल मैटर है, आपको इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। आई गेस इतने पैसों से आपके मुंह पे टेप तो लग ही जाना चाहिए। अरे मैडम जी, मेरे मुंह पर टेप लग चुका है, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। बस मेरे पास पैसे आ गए ना, अब मैं देखिए उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या ही करता हूं। चलिए मेरा काम करते रहिएगा,
ऐसे पैसे आपको और मिलते रहेंगे। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, पहली बार इतनी अच्छी लड़की मैंने देखी, बिना मांगे पैसे देके जा रही हैं। चलिए सर, मुझे भी देर हो रहा है, कहीं जाना है। बाकी आपको बहुत अच्छे से पता है आपको क्या करना है, तो आई होप आप अपना काम अच्छे से करेंगे। जी मैडम जी, बिल्कुल अपना काम मैं कर दूंगा, आप जा सकती हैं। चलिए ठीक है। क्या बात है भाई, बिना मांगे इतने सारे पैसे मिल गए हैं, क्या करो। अबे ओए सिक्योरिटी गार्ड इधर आ। जी साहब। देख रहा भैया क्या है? साहब इतने सारे पैसे, वो भी मेम साहब ने दिए। अब तो साहब आपको पता ही चल गया होगा कि क्या सच है क्या। हाँ, मुझे तो पता ही चल गया है, तो बेगुनाह है। आप इस पैसे से जानते हो मुझे क्यों मिले? ये जो तेरा शरीर है ना, इसको तोड़ने के लिए मिले हैं, क्योंकि तूने मैडम के साथ बदतमीजी की है और मैडम जी ने मेरा ना मुंह बंद कर दिया है। ऐसे पैसों से ना मुंह बंद कर दिया। अब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, कानून अंधा होता है ना सर। बिना सबूत, और वो मैडम अभी लड़की, अब अगर वो कंप्लेन कर दी है कि तूने उनके साथ छेड़छाड़ की है तो की है। अब बेटा तू बच नहीं सकता, यही काम तू कर देता। सर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे सर, और अब गरीब आदमी सर, मैंने कोई गलती नहीं की। अच्छा एक काम कर, चुपचाप यहीं बैठ, जब तक उठने के लिए ना बोलो ना, उठना नहीं, बैठ जा। दिमाग खराब करके रख दिया है। चलो आज बीवी भी खुश हो जाएगी, इतने सारे पैसे। देखो आंसू, तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैंने बुलाया प्रियांशी को। ठीक है सर। ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? क्यों बे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? सर आप ये क्या है यार, तुम उसका 2 कौड़ी क्यों बोल रही हो? क्योंकि वो है 2 कौड़ी का, इसलिए बोल रही हूँ। प्रियांशी देखो, जवान संभाल के, ठीक है? और जो तुमने किया है ना, वो सारी चीज मुझे पता है। मैंने किया है? क्या किया है मैंने? आपकी होने वाली वाइफ को इसने छेड़ा, उसके साथ बदतमीजी करी, और आप इसको यहाँ पे हमारे घर में बैठा के लेकर आए हो। इसने छेड़ा तुमको? हाँ। ये सिर्फ अपना काम कर रहा था। अगर तुम्हारे ऊपर लाइट बिलिंग हो रही है तो उसका काम है पूछना। अच्छा, इसका काम है पूछना, और इसने क्या किया? मेरी कमर में हाथ डाला। अच्छा, तो इसका काम है। तुम शायद भूल रही हो, मेरे घर के बाहर ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो सब रिकॉर्ड होता है। तुमने क्या किया मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। क्या ये सच नहीं है कि तुम पुलिस वाले के पास गए तो उसको घूस दी थी उसको अंदर करने के लिए? अरे नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। अरे रोहित जी, आप कैसे हैं? आप? हम तो ठीक हैं, लेकिन आपने हमारी इज्जत की परवाह नहीं की बिल्कुल भी। अरे आपकी इज्जत की परवाह क्यों नहीं की मैंने? ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने? आप बिना पूछे हमारे सिक्योरिटी गार्ड को आप यहाँ पकड़ के चले आए। मैं सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ आपने इसको यहाँ पे क्यों लाया? अरे आप जानते नहीं हैं, आपके ऑफिस में कोई, आपके घर के पास रास्ते कोई लेडीज थी, क्या नाम था? आपके घर से निकली थी, प्रियांशी नाम था उनका। उन्होंने बोला कि ये बंदा मेरी चेकिंग करने के बहाने उनको उल्टी सीधी जगह टच करता है, उनसे कहता कपड़े उतारो। तो आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है कि आप उसको ऐसे पकड़ के चले आए? देखिए रोहित जी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर एक महिला जो अगर गवाही देती है तो उसके लिए हम लोग को एक्शन करना पड़ता है। साहब, उसकी भी लाइफ है। आप यहाँ उसको पकड़ के चले आए, अभी उसके साथ कुछ हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? आप प्रूफ नहीं रहे, लेकिन मैं आपको प्रूफ देता हूँ। दिखा दीजिए आप प्रूफ। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और ये रही उसकी रिकॉर्डिंग। कहीं इसने छेड़खानी की है? ये तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। देखिए, माफ़ करिएगा रोहित जी, पर मुझे जिस चीज़ की सूचना मिली थी ना, मैंने वही काम किया कि ये लड़की छेड़ रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे गया था। आप किसी को भी पकड़ के ऐसे नहीं लाया जाता है, और आपको आस पड़ोस वालों ने देखा नहीं तो क्या कहते हैं? माफ़ करिएगा रोहित जी। चलिए इसको जाने दीजिए और जो है अपना देख लीजिए, ठीक है? चलिए ठीक है। रोहित जी, इसको भी समझा दीजिएगा, दोबारा ना ऐसी लैंग्वेज यूज मत करें जिससे लोगों को दिक्कत हो। यार दरोगा साहब बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है? और हाँ, अरे मैं तो भूल गया, वही जो आपकी प्रियांशी मैडम आई थी ना, उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे। सारे पैसे प्रियांशी ने दिए? हाँ, बोल रही थी कि कुछ इससे कुछ दिक्कत है उनको, इसलिए मुझे पैसे दे के गई थी। आप चाहें तो ले जा सकते हैं पैसे। नहीं नहीं, आपको पैसे मिला, आप रखिए, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, चलो। चलिए ठीक है। ठीक। मुझे क्या, इन लोग के घर की बात है, इन लोग के घर की फैमिली है, मुझे क्या, मेरे को तो पैसे से मतलब था, पैसे मिल गए बस बात खत्म, मेरा भी सर दर्द खत्म हो गया। देखिए रोहित, जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इनके ऊपर इतना गलती हो गंदा गई? इल्ज़ाम लगा तुम इसे दिया। गलती कहती हो? एक बात बताओ, मैंने क्या कमी रखी थी तुम्हारे अंदर? है तुमसे इतना प्यार करता था,
मैंने सोचा था कि शादी के बाद जितने भी ज्वेलरी वगैरह है, जितने भी पैसे, सब तुम्हारे तो होते। क्या ऐसी जरूरत पड़ चुकी थी कि तुम शादी के पहले सब चोरी कर करके लाती थी? वो हाँ, मैंने ये सोचा था रोहित कि शादी के बाद तो मेरा ही हो जाएगा। तो मेरा हो गया तो क्यों चोरी करने की क्या जरूरत है, ये बताओ तुम। चोरी थोड़ी अपने होने वाले हस्बैंड के घर से चोरी थोड़ी कहते हैं उसको रोहित। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? चोरी नहीं कहते तो इसको चोरी ही कहते हैं। और जब इस सिक्योरिटी गार्ड ने तुमको रंगे हाथों पकड़ लिया तो तुमने क्या कहा कि तुम मेरे कपड़े उतारने मेरे से बदतमीजी कर रहे हो? रोहित मुझे माफ कर दीजिए, मैं इससे इनसे जो भी हैं इनसे भी माफी मांग लेती हूँ भैया। तुम इससे माफी मांग के क्या साबित करना चाहती हो कि तुम चोरी करना बंद कर दोगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैं तुमसे शादी करना चाहता था, सारी चीज तुम्हारी होती, चोरी करने की क्या जरूरत आ गई थी? रोहित वो इतनी सारी ज्वेलरी और सब देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। सिक्योरिटी गार्ड भैया आप बोलिए ना इनको। वो क्या बोलेगा? बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पुलिस वाले से बचा के लाया हूँ। वहां जाने बाद तुम्हारी सारी रियलिटी मुझे पता चली है। देखो प्रियांशी, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहता, और आज के बाद तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड या मेरे घर के आसपास भी भटकोगी तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी है जो एक नंबर की चोर हो चोर। अरे आज वो मेरे पैसे चुरा रही है, कल पता नहीं क्या चुराएगी। और वैसे भी मुझे लगता है ना सिर्फ तुमको मेरे पैसों से प्यार है, पैसों से। अरे आज मेरे पास पैसा है, तुम मेरे से प्यार करती हो, कल को मैं गरीब हो जाऊंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा फिर? नहीं रोहित, मैं आज भी आपसे प्यार करती हूँ, कल भी आपसे प्यार करूंगी। रोहित देखो प्रियांशी, और ड्रामा ना मेरे आगे मत करो। तुम्हारी रियलिटी ना बहुत अच्छे तरीके जान चुका हूँ। और सिर्फ ये ना समझो कि मुझे आज पता चला है। मुझे ना बहुत पहले तुम्हारे पास शक था। मैं जितनी भी चीज खरीद लाता था, एक पे दिन गायब होती जाती थी। रोहित मुझे माफ कर दीजिए। बस प्रियांशी दबाओ यहाँ से। बताइए ना, मेरा कोई नहीं, मैं आपसे दबाओ यहाँ से, चाहे जिससे तुम प्यार करो कि पुलिस वाले को बुलाऊं। रोहित प्लीज। नहीं दबाओ यहाँ से, जा रही जाओ। आंसू, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अगर आज ये सब चीजें ना होती तो उसकी रियलिटी मेरे सामने ना आती। अरे पता नहीं मेरे घर से पता नहीं क्या क्या चोरी करके ले गई होती। अरे जितनी भी चीजें मैं खरीदता था सिर्फ किसके लिए, सिर्फ इसी के लिए तो। लेकिन ये वक्त से पहले ही सारी चीजें अपनाना चाहती थी। नहीं सर, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है सर। ये आपकी जो होने वाली वाइफ थी ना, ये जब भी निकलती थी घर से तब मशीन ब्लिंक करती थी। इससे पहले भी एक बार ये धक्का देके हमें भाग गई। तुम्हारी ईमानदारी पे ना मुझे गर्व है। एक काम करो, तुम्हारी मैं 2000 सैलरी और बढ़ाता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, जाओ तुम काम। बताओ, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो गाइस, अगर आप भी किसी के ऊपर आंख बंद के भरोसा करना करते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि गाइस इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता है। पैसों के सामने सब लालची बन जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।